दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट हर साल फाइनेंशियल ईयर पे बजट बनाती है कि कहां पे किस तरह से कितना पैसा खर्च किया जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट के पास इतना सारा पैसा आता कहां से है? तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज के बारे में। रेवेन्यू सोर्सेज के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट के बेसिक फंक्शंस के बारे में। गवर्नमेंट बेसिकली 3 काम करती है: एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। एलोकेशन मतलब वेलफेयर सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एटसेट्रा में बजट को एलोकेट करना। तो गवर्नमेंट इन सर्विसेज को जनरल पब्लिक के लिए फ्री या फिर कम से कम कॉस्ट पे अवेलेबल कराती है। इसके बाद बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो गवर्नमेंट का काम होता है देश में अमीर और गरीब लोगों के बीच में डिफरेंस को कम करना, उनके बीच में वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करना, जिससे लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ज्यादा डिफरेंस ना हो। इसीलिए गवर्नमेंट देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है। जैसे अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन इनकम 5 लाख से ज्यादा होते ही इनकम टैक्स लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट का काम होता है इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखना। जब भी फ्री मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन गिर जाती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल होता है उस डिमांड को इंक्रीज करना। उसके लिए गवर्नमेंट फ्री मार्केट से गुड्स परचेज कर लेती है, जिससे डिमांड इंक्रीज हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी वापस कम होने लगती है। और दूसरे केस में जब भी फ्री मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, यानी महंगाई बढ़ जाती है। तब गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल होता है उस हाई डिमांड को फुलफिल करना। उसके लिए गवर्नमेंट को प्री प्लानिंग करनी होती है। गवर्नमेंट को ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है, ऐसे प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी देश में प्याज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वहां गवर्नमेंट का रोल होता है मार्केट में स्टोर किए गए प्याज को लेकर आना, जिससे डिमांड को फुलफिल करके महंगाई पे कंट्रोल किया जा सके। तो ये थे गवर्नमेंट के 3 बेसिक फंक्शंस। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट के बजट के बारे में। गवर्नमेंट बजट में 2 चीजें आती हैं, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसीट्स के बारे में। रिसीट्स में 2 चीजें आती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स में आती हैं 2 चीजें, टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में आते हैं सभी टाइप के टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाती है, जैसे आपके इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स एटसेट्रा। फिर आता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आती है इंटरेस्ट रिसीट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरत पड़ने पर स्टेट गवर्नमेंट्स या अदर फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को लोन भी प्रोवाइड कराती है, तो उस लोन से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट मिलता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में आता है। अगला नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयूज। पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिनको गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जाता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एटसेट्रा। तो इन पीएसयू से आने वाला प्रॉफिट और डिविडेंड्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अनदर सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और इन नॉन टैक्स रेवेन्यूज में इंक्लूड होता है रेलवेज और आरबीआई से आने वाला प्रॉफिट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस मिनिस्ट्रीज में फीस और पेनल्टीज की फॉर्म में कलेक्ट किया गया पैसा। रेवेन्यू रिसीट्स के बाद अब बात करते हैं कैपिटल रिसीट्स के बारे में। कैपिटल रिसीट्स में भी 2 चीजें आती हैं, नॉन डेट रिसीट्स एंड डेट रिसीट्स। नॉन डेट रिसीट मतलब होता है वो पैसे जो गवर्नमेंट के पास आते हैं लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर इनसे कोई डेट यानी कर्जा नहीं चढ़ता, जैसे लोन रीपेमेंट। गवर्नमेंट स्टेट्स एंड बिजनेसेस को जो लोन प्रोवाइड कराती है, तो जब वो वापस मिलता है तो उसको नॉन डेट रिसीट्स माना जाता है। नॉन डेट रिसीट्स में नेक्स्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन की गई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का अगर गवर्नमेंट अपना कुछ हिस्सा उसमें बेच देती है तो उससे जो पैसा आता है उसे नॉन डेट रिसीट्स में इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट डिसइन्वेस्टमेंट इन ओएनजीसी, एयर इंडिया, बीएसएनएल एटसेट्रा। इसके बाद आता है डेट रिसीट्स। इसमें आता है वो पैसा जो गवर्नमेंट पे कर्जा क्रिएट करता है, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट बैंक से लिए जाने वाले लोन्स और आरबीआई से लिया गया उधार। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक से लिया गया लोन एटसेट्रा। तो ये थी इंडियन गवर्नमेंट के बजट के रेवेन्यूज के ऊपर छोटी सी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बजट के नेक्स्ट पार्ट यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।